invite Meenakshi onto the stage. Welcome, Meenakshi. थैंक यू नीरू, थैंक यू इतने अच्छे वार्म वेलकम के लिए, इतने अच्छे ब्यूटीफुल वर्ड्स के लिए। और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और यूट्यूब से कनेक्टेड हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऑसम सेशन अभी तक। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अभी मैं पूरा सेशन अटेंड कर रही थी, तो लोग अपना रिकग्निशन करवा रहे थे, उनके पार्टनर्स लेडीज वर मिसिंग देयर, तो उनको भी आप बुला लीजिए। बिकॉज अगर आपके साथ में आप हस्बैंड वाइफ हैं और अगर आपकी वाइफ साथ में है तो आपकी स्पीड डबल ट्रिपल हो जाती है ना। हमारे यहाँ पे कहा जाता है एक और एक 11 नहीं होते, एक और एक 2 नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। और वी आर धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा। धर्मेंद्र जी की आज कुछ फैमिली कमिटमेंट की वजह से ही इज नॉट प्रेजेंट हियर। और हम लोग बहुत पैशनेट हैं, हम लोग पूरा रास्ता दिखा रहे हैं यंग लोगों को अराउंड द वर्ल्ड कि कैसे वो अपनी लाइफ को अनकेज कर सकते हैं, चाहे वो मैटर है मनी का, चाहे वो हेल्थ का। वी आर सो पैशनेट अबाउट इट। और मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूं, मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में, और मेरे हस्बैंड ही वाज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। और मैं भी जॉब कर रही थी। और जॉब के साथ साथ एक्चुअली जब हम लोग जॉब कर रहे थे तो हमारी शादी को अभी 2.5 साल ही हुए थे। और हम लोग इनफैक्ट जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला था, एंगेजमेंट हो चुकी थी, कि तुम ऐसा करो, तुमने मास्टर्स तो कर लिया कंप्यूटर साइंस में, तो तुम बीएड भी कर लो। क्योंकि टीचिंग जॉब जो है वो बहुत अच्छी रहती है लेडीज के लिए। और टीचिंग का नाम सुनते ही मुझे गुस्सा आ जाता था। मुझे लगता था जिसको कुछ, ये मेरा अपना ओपिनियन था, कि जिसको कुछ नहीं मिलता करने के लिए वो टीचर्स बन जाते हैं। तो मैंने वो बिल्कुल डिनाई कर दिया। और लेकिन जब शादी हो गई तो उसके बाद मुझे लगने लगा कि यार अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 7-8 बजे आप घर आओ जॉब करने के बाद, उसके बाद अगले दिन की तैयारी, और खाली संडे हमें मिलता था। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ जब शाम को खाना खा के घूम रहे होते थे तो आपस में हम बात करते थे कि क्या कभी ऐसा होगा कि हम लोग जो जिस तरीके की मूवीज में देखते हैं कि लोगों के अपनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, उनके अपने अच्छे बड़े घर हैं, और उनके पास एक दूसरे के लिए बहुत सारा टाइम है, और वो सेलिब्रिटी वाली लाइफ जीते हैं, एटलीस्ट हमारे पास टाइम जरूर होना चाहिए। हम ये लोग बात करते थे आपस में। और कभी हम आइडिया बनाते थे कि चलो हमको क्या एक्सपोजर है, हम किस चीज का बिजनेस कर सकते हैं। तो हम सोचते थे, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो एक्सपोर्ट में था, हस्बैंड का भी इसी तरीके का था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। कि तो फिर हम सोचते थे कि चलो हम ये कर लेते हैं। ओके, फिर सोचते थे कि कितना पैसा लगेगा। और जब पैसे की बात आती थी और रिस्क की बात आती थी तो फिर वो उसके ऊपर बहुत बड़ा क्रॉस लग जाता था, क्योंकि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि हम कुछ रिस्क ले पाए। तो ऐसे ही प्लानिंग बनाते रहते थे, रात को बनाते थे, सुबह वही जॉब पे शुरू हो जाते थे। और लेकिन गॉड का हमारे लिए कुछ स्पेशल प्लान था। मेरे हस्बैंड को उनके ऑफिस में उनके कलीग ने ये बिजनेस दिखाया था, और वो IIM पास आउट थे, और उन्होंने कहा कि मैं एक प्रोजेक्ट को इस तरफ एक्सपैंड कर रहा हूँ, एंड मैंने तुम्हारा नाम सोचा है क्योंकि तुम एक अच्छे मुझे पर्सन लगते हो, और काफी मतलब एम्बिशियस भी लगते हो। तो इन्होंने वेलकम किया उस आइडिया को, और जब प्लान फिनिश हुआ तो इट वाज एमवे ओनली। तो बट ये इतने इम्प्रेस थे उनसे, तो साइन अप कर लिया। और ऑफिस में ऑफ कोर्स मैं नहीं थी, तो मेरे सिग्नेचर भी इन्होंने ही कर दिए थे। और इस तरीके से हमारा ये बिजनेस स्टार्ट हुआ। और मैं भी डे 1 से अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, और इसके प्रोडक्ट्स हमें बहुत अच्छे लगे थे। और जो मुझे सबसे ज्यादा टच किया था ये बिजनेस, मैं आपको आज अपने रीजन बताती हूँ। राणा जी का इस बिजनेस में आने का रीजन था फ्रीडम। हमने एक बहुत बड़ा मेगा फंक्शन देखा था, वहां पर हमने लोगों को देखा कि सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, और जिसकी अपनी कंसल्टिंग फर्म है वो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, एक हाउसवाइफ भी कर रही है, एक बस कंडक्टर भी कर रहा है। तो हमें लगा कि अगर यहाँ वाला भी कर रहा है और यहाँ वाला भी कर रहा है तो हम कहीं बीच में आते हैं। और वहां पर एक पर्सन स्टेज पर आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं 40 साल से पहले ही रिटायर हो चुका हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड का ड्रीम बना था
और मुझे अच्छा लगा था अपने हस्बैंड का टाइम और लाइफस्टाइल, है ना, देश विदेश की सैरें फ्री में, और अच्छी गाड़ियां चलाएं, अच्छा घर हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, क्योंकि लेडीज, ये रिसर्च हुई है कि कौन सी लेडीज हैं वो ज्यादा लंबा जीती हैं। तो पाया गया जिनके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे होते हैं, ज्यादा, है ना, जिनका मोटा फैट बैंक अकाउंट होता है, तो वो लेडीज हैं जो ज्यादा उम्र तक जीती हैं। तो डेफिनेटली वो सिक्योरिटी मेरा रीजन था, और अपने हस्बैंड का टाइम मेरा रीजन था, और वर्ल्ड ट्रैवल करना हम दोनों का रीजन था। और आज हमें इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए ऑलमोस्ट मोर देन 18 इयर्स हो चुके हैं, और जिन रिवॉर्ड्स को देखकर हम इस बिजनेस में आए थे, आज वो सारे के सारे रिवॉर्ड्स हम एंजॉय कर रहे हैं। आज इस पैंडेमिक में लोग नई नई जॉब्स उनको ढूंढनी पड़ रही है, बायोडेटा फिर से बनाना पड़ रहा है, लोगों को निकाल दिया जा रहा है। इस सिचुएशन में हम लोगों को एक पीस ऑफ माइंड है कि पैसे के लिए हमको लाइफ में कभी भी काम करने की जरूरत नहीं है। ओके, हमें नौकरी से निकाला नहीं गया, हमने बाय चॉइस आज से 12 साल पहले जॉब को बाय बाय मैंने कर दिया था, 11 साल पहले राणा जी ने बाय बाय कर दिया था, एंड वी आर फ्री, है ना, और पूरी लाइफ के लिए हम लोग फ्री हैं। और इनफैक्ट हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी जॉब के लिए बायोडेटा बनाने की जरूरत नहीं है। आपको ये सुन के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं इस वक्त, है ना, अब आपका क्या हॉट बटन है, क्या चीज आपको अट्रैक्ट करती है लाइफ के अंदर। तो आज हम बहुत अच्छी घर में रहते हैं, गुड़गांव में हम लोग रहते हैं, अपना मकान है, और फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां चलाते हैं। मोर देन 20 कंट्रीज हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं, और उसको उसको ट्रैवल करने के लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता, है ना, बिजनेस क्लास से जाते हैं, शॉपिंग का पैसा भी कंपनी देती है। तो ये कमाल की चीज है। और लोग आजकल हम लोगों के ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, हमारे साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ जो है वो हम जी रहे हैं। और जब हम इस बिजनेस को कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि बहुत इजी रहा हमारे लिए ये हमारी जर्नी। ऐसा नहीं था कि जिन लोगों ने हमने जिनको भी ये बिजनेस दिखाया सबने हमें हाँ बोल दिया, ऐसा नहीं था। हमारी 12 लोगों की लिस्ट थी, और उन 12 के 12 लोगों ने हमें मना कर दिया। और हमारा जो पहला चेक आया था वो 1200 रुपीज का आया था। और आप यकीन मानेंगे, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम्हारी इनकम आ रही है, मेरी इनकम आ रही है, और ये एक तीसरी इनकम हमारी शुरू हो गई। और जब 12 लोगों ने हमें मना कर दिया तो हमने अपने मेंटोर को फोन करके कहा कि हमें तो सबने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा इसमें ऐसा ही होता है। तो हम लोग इतने सेटिस्फाई हो गए उस आंसर से कि अच्छा ठीक है, फिर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और जब हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे तो कभी कभी शॉपिंग पर जाते थे जॉब करते वक्त, तो हमेशा प्राइस टैग देखना पड़ता था। तो मैं चाहती थी कि जब भी मैं कुछ खरीदारी के लिए जाऊं तो मुझे कभी प्राइस टैग ना देखना पड़े, मुझे किसी की परमिशन ना लेनी पड़े, है ना। सलाह डेफिनेटली मैं अपने हस्बैंड से लेना चाहूंगी, लेकिन परमिशन ना लेनी पड़े पैसे की वजह से, है ना। और मेड रखनी है अगर, तो कभी है ना, होता है ना कि मेड हम अफोर्ड नहीं कर सकते जी, तो खुद ही झाड़ू पोछा बर्तन करने में लगे हुए हैं। और उस टाइम को हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पैसे की वजह से उसको कर नहीं रहे। तो वो चाहते थे घर रेनोवेट करना चाहें और कुछ भी खरीदना चाहें तो उसके लिए कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, गैजेट कुछ भी खरीदना हो, वॉशिंग मशीन खरीदनी हो, या कुछ भी जूसर या कुछ भी खरीदना हो तो सोचना ना पड़े, है ना। किचन रेनोवेट करवानी है, लेडीज, कितनी लेडीज को लगता है यस कि उनकी किचन में रेनोवेशन की जरूरत है, नए चिमनी एग्जॉस्ट फैन की जरूरत है। या फिर आप बेटर रेंटल स्पेस ले सकते हो, आप जहां पर रहते हो उससे अच्छा जगह रेंट पर ले सकते हो, अपना घर ले सकते हो। सैलून जब जाते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि लेडीज अपनी बस आईब्रोज अपर लिप करवा लेती हैं, आजकल तो पेंडेमिक में वो भी नहीं हो रहा, और वो इसलिए नहीं करवाना चाहती कि पैसे लगेंगे। और वहां पर और भी लेडीज होती हैं जो आराम से रिलैक्स कर रही होती हैं, कोई उनको हेयर स्पा कर रहा होता है, कोई उनके नेल आर्ट कर रहा होता है। तो मैं पहले सोचती थी कि यार ये कौन लेडीज होती हैं, और जब वो पर्स खोलती थी और उनके पर्स में नोटों की गड्डी होती थी, तो ये मेरा ड्रीम था कि यार कभी मेरे पर्स में कभी ऐसा ना हो कि मैं पैसे की कमी की वजह से वापस आ जाऊं, है ना। हो सकता है आप में से भी किसी का हो ये।
अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन कौन कौन देना चाहता है ना? हम सब अपने से जिस हालात में है उससे बेटर हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ऑलरेडी, बट उस दैट इज नॉट द बेस्ट। आप और अच्छी जगह कर सकते हो। एकेडमी ज्वाइन करवाते हैं लोगों को, ट्यूशन लगवाते हैं बच्चों को। और अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को, लेडीज या हस्बैंड्स भी अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना चाहते हैं। हमने अपने पेरेंट्स को 6 कंट्रीज जो है वो भेजा है, अपनी तरफ से स्पॉन्सर किया है घूमने के लिए। और वो हमारे बिगेस्ट ओपोनेंट्स थे। और हमें बाहर से जो ना मिली वो तो अलग है, लेकिन घर से हमारी इतनी ज्यादा ऑपोजिशन थी कि वो ये कहते थे कि आपको हमने इतना पढ़ाया लिखाया है तो आपने क्यों ये बिजनेस शुरू कर दिया साबुन तेल बेचने का, है ना? क्या तुम्हारी जॉब ठीक से नहीं चल रही? राणा जी, आपने बच्चों को किस काम में डाल दिया? मेरे पेरेंट्स को फोन कर दिया जाता था कि आपकी लड़की जो है वो अच्छी नहीं है ना? वो हमारे लड़के को बहका रही है और उसको बड़ी बड़ी सैरें चाहिए और विदेशों की सैरें चाहिए, होटल्स में खाना चाहिए। तो ये सारे हालातों के बीच में ही हमने इस बिजनेस को किया है ना? अपनी जॉब्स के साथ ही हमने इस बिजनेस को किया है, अपने इन लॉज के साथ इस बिजनेस को किया है। और हमारा बेटा जो है वो हमारी शादी के 17 साल के बाद हुआ। और ऐसा नहीं था कि मैंने ये बोला हो कि जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद ही हम इस बिजनेस को करेंगे। होता है ना, बहुत सारे लोग पोस्टपोन करते हैं कि ठीक है जी, जब हमारे बच्चे की 10वीं हो जाएगी तब हम देखेंगे, अभी तो हम उसकी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। जब ये हो जाएगा ना तब हम करेंगे। माय फ्रेंड्स, किसी को भी नहीं पता था कि ये सिचुएशन आएगी। बहुत सारे लोगों को, हम सबको ये नहीं पता था कि लाइफ एकदम ऐसे टर्न अराउंड हो जाएगी, लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, लोग ही नहीं रहेंगे और हम घर में रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। किसी को भी नहीं पता था। लेकिन आपके हाथ में क्या है? कैन यू कंट्रोल द एनवायरमेंट और यू कैन कंट्रोल योर एक्शन? डेफिनेटली यू कैन कंट्रोल योर एक्शन। ओके, दैट इज द ओनली थिंग। आप अपना माइंडसेट कंट्रोल कर सकते हो। आप कितना पॉजिटिव रह सकते हो, कितना नेगेटिव रह सकते हो, ये आपके हाथ में है ना? तो वही आपको करने की जरूरत है। मैचिंग ज्वेलरी कितनी लेडीज को चाहिए आजकल? तो क्या है ना, अब आप देखो, मैं लेडीज आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं अभी जब आप लोगों की रिकग्निशन देख रही थी तो काफी हस्बैंड्स ही आ रहे थे। तो मुझे उस वक्त लगा कि आप एक बहुत अच्छे लेवल पर हो और इस रिकग्निशन को अचीव करने में आपने कितना प्राइस पे किया है ना? आपने अपने बच्चों को सेट करके, खाना बना के, है ना, पूरा टाइम निकाल के, अपने लेजर टाइम में से टाइम निकाल के, सब कुछ, वॉशिंग मशीन, सब कुछ अरेंज करके आप ओपन मीटिंग लगाने आते थे। लेकिन अब जब यहाँ पर खाली आपको तैयार होके बैठना है, कुछ एक मैसेज देने के लिए, कितनी और लेडीज को होप देने के लिए, तो आई थिंक वी शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी सीरियसली, है ना? क्योंकि आपने इसको अर्न किया है, तो डोंट टेक इट लाइटली। तो ये सारे कुछ रीजन थे। और अभी हमारी एनिवर्सरी थी, 23 साल हो गए हमारी शादी को। तो अभी घर में कुछ हेल्थ का सिचुएशन चल रहा था फादर इन लॉ के साथ। तो राणा जी ने सुबह सुबह फोन किया बुकिंग के लिए, और हम लोग आईटीसी ग्रैंड भारत में उन्होंने रिजॉर्ट बुक किया। और आप यकीन मानेंगे, वहां पर एक रात का रेंट जो था वो 30,000 रुपीज है। और जब हमने वहां पर, और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि कहाँ लेके जा रहे हैं। आई वॉज ऑल्सो नॉट इन अ मूड कि मैं पूछूं कि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था वो हमेशा बेस्ट ही बुक करवाते हैं। और तो जब जैसे ही हम लोग वहां मुड़े और पहुंचे पार्किंग में, तो वहां पे BMW, मर्सिडीज, ऑडी, इसके अलावा, है ना, इस तरीके की, इस लेवल की गाड़ियों के अलावा कोई और गाड़ी नहीं थी। और वहां पर ऐसा लगता है ना कि पैंडेमिक में तो लोग घर पर ही बैठे हैं, कहीं नहीं जा रहे। 70% वो होटल बुक था। ओके। और सारी चीजें जो थी ना, क्योंकि जब आप इतना पे करते हो तो यू कैन मैनेज ऑल द थिंग्स ना, आप पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हो। तो हर गिलास भी हम यूज कर रहे थे ना, तो वो भी कवर्ड था, सारी कटलरी पूरी कवर्ड थी, सैनिटाइज, आप एक जगह बैठे हो उठ के ही सारा पूरा सैनिटाइज हो रहा था। तो इट वाज ऑसम। मतलब गोल्फ कोर्स और सारा का सारा हमने पूरा वहां पर एंजॉय किया। और आप सोच सकते हैं कि जब प्राइस इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो आप कहाँ कहाँ पर वेकेशंस लेना चाहोगे?
तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये तभी आ सकती है जब आप पैसा कमाने की चिंता से फ्री हो चुके हैं, है ना, जब बजट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, है ना, जब तो अ, अ, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिनके लिए हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया था और आज हम ये एंजॉय कर रहे हैं। अभी लेडीज करवा चौथ था, मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीजें ये अट्रैक्ट करती थी जब हमारी अपलाइन स्टेज पर आती थी तो मैं देखती थी कि उन्होंने कौन सी ड्रेस डाली है और क्या उनकी ज्वेलरी है और क्या उन्होंने कौन सी किस तरीके की वॉच डाली है। आई नो आप में से कुछ को हो सकता है ये चीजें अट्रैक्ट ना करती हो, लेकिन राणा जी यहाँ पर गोल्ड सूक है तो करवा चौथ वाले दिन तो मैंने इनको कहा कि यार मैं इस बार नहीं ले रही हूँ, बिकॉज अब हम कहीं फिजिकली तो जा नहीं रहे हैं तो कौन मेरा वो सेट देखने वाला है। तो इन्होंने कहा नहीं तुम ऐसा करो, चल पड़ो बस। मैंने कहा अगर चल पड़ूंगी देख लूंगी तो ले लूंगी। तो वहां पर फिर इन्होंने मुझे गिफ्ट किया एक नेकलेस गोल्ड का बहुत सुंदर। और आजकल के टाइम पे गोल्ड का क्या रेट है? हेलो, यस, पहले हम लोग लेफ्ट साइड में न्यूज़पेपर में बहुत बार देखते थे कि यार इतना रेट बढ़ता जा रहा है, कब ये कम होगा, तब हम खरीदेंगे। लेकिन जब आप मनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे होते हो तो आपको कभी सोना डायमंड कभी आपको महंगा नहीं लगता, है ना। हमेशा ये कहा जाता है कि आप की जेब में पैसे कम है या ज्यादा है, इसी वजह से हमें कोई चीज महंगी लगती है और कोई चीज सस्ती लगती है। अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड की कोई भी चीज आपको महंगी ना लगे तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो आपको वो दे सकती है ना। और मैं अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे होंगे। बात ये नहीं है कि आप स्टार्ट करेंगे या नहीं, बात ये है कि क्या आप फिनिश करेंगे, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर दोज पीपल जो कि स्ट्रॉन्ग है ना, जो एक या दो लोगों के आपके क्लोज फ्रेंड्स के मना कर देने से छोड़ नहीं देंगे, है ना। जब आपके घर वाले आपको मना करेंगे, वो कहेंगे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं वैसे हैं महंगे हैं, जो भी कहेंगे, और आप उनकी सुन के छोड़ नहीं देंगे। वी आर लुकिंग फॉर स्ट्रॉन्ग पीपल। हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं? यस डेफिनेटली, देन दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू। और जब आपको टेम्पटेशन हो, डिस्करेजमेंट, लाइक आपको ड्रीम छोड़ने की, रिलेशनशिप को खत्म कर देने की, या ये कुछ भी चीज को गिव अप कर देने की, तो अपने आप को ये याद दिलाना है कि व्हाट इज योर स्टैंडर्ड, है ना। एक विराट कोहली है, वो जिस तरीके से अपने आप को ट्रेन करते हैं, जो उनका माइंडसेट है, जो उनका खाने की हैबिट्स है, उनका अपना स्टैंडर्ड है। और जो गली में क्रिकेट खेलता है उसका अपना स्टैंडर्ड है। आपका स्टैंडर्ड क्या है? क्या आप थोड़ी सी मुश्किलें आके क्विट करने वाले लोगों में से हैं, है ना, या फिर आप टिके रहने वाले लोगों में से हैं, है ना। वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर टू फाइट फॉर देयर ड्रीम्स। क्या आप उन लोगों में से हैं? हम उन लोगों में से थे। आपने जिन लोगों को स्टेज पर अभी देखा, आप ये सब उन लोगों में से हैं जो अपने ड्रीम्स को पकड़कर चले हैं। और लाइफ इज ऑसम आफ्टर बिल्डिंग दिस। और एक बार क्या होता है कि uh, uh, ये जो पैंडेमिक है, इस पैंडेमिक के अंदर बहुत लोगों की जॉब्स गई हैं। और ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक सर्वे हुआ है और उसमें ये बताया गया है कि 80% जो लोग हैं वो इंडिया के जो प्रोफेशनल वर्क फोर्स है वो डिससेटिस्फाइड है अपनी जॉब से। बहुत ज्यादा वर्क स्ट्रेस के अंदर है ना, लेकिन बेचारे वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उनके लिए वो नौकरी जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। और दो में से एक इंसान जो है वो सीवियर एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। ये सर्वे इकोनॉमिक टाइम्स का हुआ है आजकल की करंट सिचुएशन के अंदर। लेकिन आप ये देखिए, अगर अभी आप मान लीजिए आप जॉब के अंदर हैं और अभी आप के किसी कुलीग को निकाल दिया गया है और आप ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, हे भगवान मेरी जॉब ना चली जाए, है ना। और हमेशा एक तलवार सी आपके ऊपर लटकी हुई है
और आपके पूरे फैमिली भी इस चीज से डिस्टर्ब है, क्योंकि घर ईएमआई के ऊपर है, गाड़ी ईएमआई के ऊपर है, बच्चों की फीस जानी है, सारा खर्चा बंधा हुआ है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द अपॉर्चुनिटी जिसको अभी आप साइड पे बिल्ड कर सकते हो, और जो जो आपको सभी स्पीकर्स ने अभी बताया, और एक अपने लिए एक फ्रीडम क्रिएट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप कल कोई BMW खरीद लोगे, पर एक ऑप्शन आप क्रिएट कर सकते हो। यू कैन रिप्लेस योर सैलरी इन कमिंग 6 months to 1 year। कैसा है ये? है ना, ये आपके लिए वर्क कर सकता है। और एक बार ओलंपिक्स हुए थे मेक्सिको के अंदर, और वहां पर मैराथन के लिए फेमस है, एक मैराथन हो रही थी, और वहां पर बहुत धावक थे जो दौड़ रहे थे, और वहां पर एक पर्सन, प्लेयर यंग थे काफी, लेकिन बीच में उनकी टांग टूट गई, और ड्रैग करते हुए वो अपनी रेस को कंप्लीट करना चाह रहे थे, और कोई चांस नहीं था कि वो विन कर पाए, क्योंकि उनकी तो लेग ब्रेक हो गई थी, और फर्स्ट धावक डिक्लेयर हो गया, सेकंड रनर डिक्लेयर हो गया, और थर्ड डिक्लेयर हो गया, और वो रेस फिनिश हो गई, और लोग अपने अपने घर भी जाने लगे, ऑडियंस कुछ, और पूरा जो मीडिया था वो भी, लाइट्स स्टेडियम की टर्न ऑफ हो गई कुछ लाइट्स। लेकिन फिर एकदम क्या हुआ कि उसके ऊपर किसी की नजर पड़ी, किसी मीडिया पर्सन की, और उसने उसको स्पॉटलाइट पे लिया, और वो बंदा लंगड़ाता लंगड़ाता फिनिश पॉइंट पर पहुंच रहा था। तो उसके पास फटाफट वो लोग आए, और उन्होंने पूछा कि आप क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हो? आप तो आराम से बैठो, है ना, आप बीच में भी बैठ सकते थे जहां पर आपका ये एक्सीडेंट हुआ, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं थी। तो उस पर्सन ने, उस रनर ने बोला कि मेरे कंट्री ने मुझे इस रेस को फिनिश करने के लिए भेजा है। ओके, तो फ्रेंड्स, इट्स, ये आपका स्टैंडर्ड है ना, ये हमारा अपना स्टैंडर्ड है। हम किसी चीज को स्टार्ट करना तो बहुत इजी है, लेकिन फिनिश करना इज इम्पोर्टेंट, है ना, फिनिश करना है, फिनिश द रेस। और वी फील सो ब्लेस्ड, और कि हमने सारे चैलेंजेस के बाद, घर वालों की ऑपोजिशन के बाद, अपनी फैमिली में हेल्थ सिचुएशन के बाद, अपनी इस रेस को फिनिश किया, है ना। और आप में से बहुत सारे लीडर्स जो हैं अपनी उस जर्नी पर हैं। और जब भी कोई चैलेंज आता है ना, ये चैलेंजिंग टाइम हमारा चल रहा है, तो हमारे पास 5 तरीके से हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं। 5 तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं। पहला रिएक्शन होता है उनका डिनायल। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी ऑफिस के लिए निकले, और आपने गाड़ी स्टार्ट करी, और आज आपका इंटरव्यू था, और आप पूरे तरीके से ड्रेस्ड अप हैं, और आप ऑफिस के लिए मतलब उस इंटरव्यू के लिए निकले पूरी तैयारी से, और आज आपको पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा रेस मिलेगा, और आप उस इंटरव्यू में सिलेक्ट होने वाले हैं एक नई बिग हाइक के साथ अपनी ड्रीम जॉब के लिए। लेकिन जैसे ही आपने इग्निशन दिया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ओके, तो आप शॉक में हैं, और बार बार उसको स्विच को घुमाए जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिनायल फेज, कि आप उस चीज को स्वीकार ही नहीं करना चाह रहे हैं। देन अगला जो स्टेज आती है वो है एंगर की। कुछ लोग जो है वो एंगर वाली स्टेज में आ जाते हैं, गाड़ी को कोसने लगेंगे कि अरे उसके टायर के ऊपर लात मार रहे हैं, उसके स्टेयरिंग पे हाथ मार रहे हैं कि तुझे अभी खराब होना था, ओके, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस तरीके से एंगर वाली फीलिंग होती है। और तीसरा रिएक्शन लोगों का होता है बार्गेन। हम हाथ जोड़ रहे होते हैं गाड़ी को, प्लीज प्लीज स्टार्ट हो जा, है ना, प्लीज अब की बार चल पड़, फिर मैं अच्छे से तेरी सर्विस कराऊंगा, तेरा अच्छा से ध्यान रखूंगा। तो ये सब होने लगता है। देन फोर्थ स्टेप इज डिप्रेशन। आपके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि शायद शायद मेरा ये सिलेक्शन नहीं होगा, शायद लक मेरे साथ नहीं है ना, शायद गॉड चाहता ही नहीं कि मुझे ये नई जॉब मिले, ये हाइक मिले, और मेरी सिचुएशन ठीक हो, है ना। तो सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। दिस इज फोर्थ स्टेज। एंड फिफ्थ स्टेज इज एक्सेप्टेंस। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यस, ये सिचुएशन है, गाड़ी चल नहीं रही है, नाउ यू आर लुकिंग फॉर सोल्यूशन। आप अपने दोस्त को फोन कर रहे हैं, आप टैक्सी बुक करा रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं। तो जितना जल्दी हम लोग फिफ्थ स्टेज पर आ जाते हैं, उतना जल्दी हम उस चैलेंज को ओवरकम कर लेते हैं, है ना। आज जो भी सिचुएशन चल रही है, सी ओल्ड वेज वॉन्ट ओपन डोर्स, न्यू डोर्स, ओल्ड वेज विल नॉट ओपन न्यू डोर्स। आज जो सिचुएशन चल रही है, हमारा बिजनेस सारा फिजिकल था, अब
कुछ ऑनलाइन हो रहा है ना, मैक्सिमम ऑनलाइन हो रहा है। हम लोगों को स्किल्स नहीं आती कि कैसे हम लोगों को कॉन्टेक्टिंग करें, ओके, कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा सेल करें, ये हम लोग अभी सीख रहे हैं। वर्क इज इन द प्रोसेस। लेकिन जितना जल्दी लोग एक्सेप्टेंस की स्टेज पर आ जाएंगे, बजाय कंपनी को कोसने के, बजाय सिचुएशन को कि कब ये खत्म होगा, गवर्नमेंट को कोसने के, है ना, और अपना गुस्सा निकालने के, जितना जल्दी हम एक्सेप्ट करके और सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएंगे, उतना जल्दी हम इस चैलेंज को अपने पॉजिटिव हक में कर लेंगे, है ना, अपने फोर में कर लेंगे, नॉट अगेंस्ट अस। तो सबसे पहला सोल्यूशन तो इस पैंडेमिक का यही है कि ये अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने आई है, तो आप इसको एक्सेप्ट करिए, ओके। जिससे भी आपको बुलाया है उससे आप पूछिए कि ये कैसे होता है, दे आर द बेस्ट पर्सन। और जो लोग ऑलरेडी है, मैं आपको ये चीज कहना चाहती हूँ, कीप द स्पार्क इन यू अलाइव। आपके जिस जोश के साथ, जिस उत्साह के साथ आपने इस बिजनेस को शुरू किया था, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, वो स्पार्क अभी चाहिए। आपको पता है, जब ये जो टॉर्च रिले आपने देखी होगी ना ओलंपिक्स के अंदर, वो टॉर्च लेके चलते हैं, वो जलती रहती है, फिर वो आगे पास ऑन करते हैं। तो उस जलती हुई टॉर्च का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि ये बुझनी नहीं चाहिए। मतलब वो पर्सन विनर माना जाता है उसके अंदर, उस रिले के अंदर वो टीम विनर मानी जाती है जिसमें वो टॉर्च भागते भागते बुझी नहीं है। जिसकी बुझ गई है वो आउट है उस कंपटीशन से। तो ऐसे ही इस गेम में भी है, इस एंटरप्रेन्योरशिप गेम के अंदर आपकी भी टॉर्च, आपके उत्साह की टॉर्च बुझनी नहीं चाहिए। उस स्पार्क को इग्नाइट रखिए। हस्बैंड वाइफ पूरे इंथुजियाज्म के साथ नई चीजें सीखिए और इस बिजनेस को करिए। एंड take this recognition, take this opportunity at priority, okay? और you can do awesome. और आप बहुत अच्छे बिजनेस में हैं। God wants you to fulfill your dream, इसीलिए उन्होंने आपको इसमें भेजा है। और I think I'm done with this। और जो नए पिन अचीवर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। और यू आर गिविंग होप इस पैंडेमिक में, यू आर राइजिंग टू अ न्यू लेवल। Congratulations to all of you. So thank you so much. Thanks for having me here on this stage. Thank you. Thank you so much, Meenakshi, for the wonderful knowledge that you shared with us. और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने आज बहुत बढ़िया डिसीजन लिया होगा इस बिजनेस को बिल्ड करने का और बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाने का। एंड आपका जो ये एग्जाम्पल था वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। एंड इट इज ट्रू कि लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा ही होता है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड वी होप कि आगे भी आप हमें टाइम देते रहेंगे ऐसे ही और लोगों को हेल्प करते रहेंगे आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।